हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर। लास्ट वीडियो में हम नया एक मेंबर चालू कर चुके हैं आर्थ्रोपोड का, बिच्छू, स्कॉर्पियन भी जिसे कहते हैं, और जिसको मैंने लिखा भी है यहाँ पे पैलेमनियस। और कल हमने कुछ एक जनरल आइडिया भी लिया था बिच्छू के बारे में, और उसके बाद में हम आ गए थे एक्सटर्नल फीचर्स पे। और एक्सटर्नल फीचर्स पे हम डिस्कस कर रहे थे इसमें क्या होता है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी के बाद में हमने वहाँ पे कुछ टर्म लिखी थी, जैसे सिफेलोथोरैक्स, एक टर्म लिखा था हमने यहाँ पे प्रोजोमा, एक टर्म लिखा था ओपिस्थोजोमा, एक टर्म लिखा था यहाँ पे हमने मीजोजोमा, मेटाजोमा। इस तरह से जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होती है, और उसमें से कुछ पार्ट में फ्यूजन देखने को मिलता है। जब हेड और थोरैक्स का फ्यूजन हो जाता है तो सेफेलोथोरैक्स, जिसे प्रोजोमा भी कहते हैं, और एब्डोमेन वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है ओपिस्थोजोमा। और एब्डोमेन का जो प्री एब्डोमेन वाला एरिया कहलाता है मीजोजोमा, और पोस्ट एब्डोमेन या उसके बाद वाला जो एरिया है वो कहलाता है हमारा मेटासोमा। तो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो बॉडी है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेगमेंटेड होती है। उससे हम आगे बात करें तो यहाँ पे कई टाइप के यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हमको अपेंडिजेस देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट एक पेयर, हमको वन पेयर ऑफ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेलिसीरी। यहाँ पे हमको 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। और इसके साथ हमें यहाँ 1 पेयर पेडिपाल्प भी देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में यहाँ पे कुछ अपेंडिजेज हैं, जिसमें एक पेयर चेलिसीरे, 4 पेयर वॉकिंग लेग्स, 1 पेयर पेडिपाल्प देखने को यहाँ पे मिलते हैं। आगे हम बात करें, यहाँ जो इसकी बॉडी होती है, बॉडी में टोटल अप्रॉक्सीमेट कितने 18 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं 18 सेगमेंट्स होते हैं। और ये 18 सेगमेंट्स इस तरह से हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और जो पोस्ट एब्डोमेन वाला रीजन है, जो मेटाजोमा है, मेटाजोमा, उसका लास्ट पॉइंट एंडस से यहाँ एक मुड़ के एक कर्व्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे टेल्सन कहते हैं। और इस टेल्सन में स्टिंग लगा रहता है, और स्टिंग के साथ ही ये जुड़ा होता है एक वेसाइकल से। किससे जुड़ा होता है? वेसाइकल से। और वेसाइकल्स के साथ ही यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड होती है। क्या होती है? पॉइजनस ग्लैंड। और उस पॉइजनस ग्लैंड के साथ, स्टिंग के साथ, ये अपना क्या करता है? बचाव करता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म से पॉइजन सीक्रेट भी करता है। तो टेल्सन के रूप में यहाँ पे स्टिंग, टेल्सन के हिस्से में, टेल्सन के एंड पॉइंट में यहाँ पे जो स्टिंग भी यहाँ देखने को मिलता है। आगे बात करें हम इसके सेगमेंट्स की, तो सेगमेंट्स में जो इसका सबसे पहला जो सेगमेंट है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, सेफेलोथोरैक्स, जो हेड और एब्डोमेन का फ्यूजन है। जो सेफेलोथोरैक्स है, उस सेफेलोथोरैक्स में क्या होता है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग काइटिनियस प्लेट होती है, और वो काइटिनियस प्लेट क्वाड्रेंगुलर हो जाती है, यानी चतुष्कोणीय हो जाती है, चारों तरफ से कवर हो जाती है। और वहाँ एक सिफेलिक शील्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिफेलिक शील्ड का। यानी कि जो सिफेलिक पार्ट है, जो हेड वाला रीजन है, उस पर काइटिनियस प्लेट से क्या बन जाती है? एक सिफेलिक शील्ड बन जाती है। और ये सिफेलिक शील्ड आगे जाके यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे इसके अग्रभाग में 1 पेयर क्या देखने को मिलेंगे? 1 पेयर ऑफ पेडिपाल्प, 1 पेयर ऑफ पेडिपाल्प।
इसके साथ में 1 पेयर ऑफ चेलिसीरी, 1 पेयर ऑफ चेलिसीरी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे 1 पेयर जो सेफेलिक शील्ड है या सेफेलोथोरैक्स है उसके ऊपर 1 पेयर ऑफ मीडियन आई देखने को मिलती है, 1 पेयर ऑफ मीडियन आई। और उसके साथ जो एंटीरियो लेटरल जो रीजन है उस एंटीरियो लेटरल रीजन में 2 से 5 पेयर ऑफ लेटरल आईज देखने को भी मिलती हैं। और कई जो स्कॉर्पियन होते हैं वहाँ आईज कई स्कॉर्पियन में टोटली एब्सेंट भी होती है। तो सेफेलोथोरैक्स में क्या होगा, ये हेड और एब्डोमेन का क्या है, एक सम्मिश्रण है या उसका एक फ्यूजन है जो काइटिनियस प्लेट से कवर्ड रहता है, जिससे सेफेलिक शील्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस सेफेलोथोरैक्स वाले रीजन में हमको अटैचमेंट के रूप में यहाँ एक पेयर पेडिपाल्प जो अपेंडेजेस के रूप में दिखाई देता है, एक पेयर चेलिसीरी जो भी अपेंडेजेस के रूप में दिखाई देता है, वो मिड पोर्शन में ये देखने को मिलता है, ये लेटरल पोर्शन में होता है। एक पेयर यहाँ मीडियन आई देखने को मिलती हैं। और एंटीरियर यानी अग्र और पार्श्व भाग के क्षेत्र में यहाँ 2 से 5 हमको लेटरल आईज देखने को मिलती हैं। तो सेफेलो जो थोरैक्स वाला एरिया है वहाँ पे इस तरह से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आगे बात करें हम इसका सेफेलोथोरैक्स के बाद में इसका एब्डोमेन वाला एरिया जिसे हम ओपिस्थोजोमा भी कहते हैं। और जो ओपिस्थोजोमा है उस ओपिस्थोजोमा को 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 पार्ट मीजोजोमा जिसे प्री एब्डोमेन भी कहा था, और नंबर 2 है इसका मेटाजोमा। नंबर 2 क्या है इसका, मेटाजोमा। जो मीजोजोमा है, इस मीजोजोमा में क्या होते हैं, इसमें यहाँ हमें 7 सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, 7 सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। और ये जो 7 सेगमेंट्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर एक रचना बनाते हैं जिसे प्री एब्डोमेन एरिया या मीजोजोमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से ये मीजोजोमा 7 खंडों का बना होता है। अब ये जो मीजोजोमा की जो सारे 7 खंड हैं, ये पहले भी हमने बात की थी जब जनरल फीचर आर्थ्रोपोडा फाइलम के पढ़े थे। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की सहायता से जुड़े रहते हैं। मीजोजोमा के जो 7 सेगमेंट हैं वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की सहायता से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है, उस फर्स्ट सेगमेंट में मीजोजोमा का जो फर्स्ट सेगमेंट है, उस फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ जेनाइटल एपर्चर प्रेजेंट होता है जो एक कवरिंग द्वारा कवर्ड रहता है जिसे ओपर्क्यूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम। जो मीजोजोमा में 7 सेगमेंट है उसमें जो पहला सेगमेंट है उस पहले सेगमेंट में जेनाइटल एपर्चर प्रेजेंट रहता है जो एक कवरिंग के थ्रू कवर्ड रहता है जिसे कहते हैं हम ओपर्क्यूलम। जो दूसरा जो सेगमेंट है वहाँ स्टर्नम पर क्या होता है, एक जोड़ी कॉम्ब लाइक एक रचना दिखाई देती है। सेकंड सेगमेंट पर 1 पेयर कॉम्ब यानी कंघीक जैसी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे पैक्टाइन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पैक्टाइन कहते हैं। और ये पैक्टाइन बेसिकली जो ओडोर होती है या जो गंध ज्ञान होता है उसको रिसीव करने में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो पैक्टाइन हैं ये पैक्टाइन क्या करते हैं, स्पर्श के लिए भी संवेदी होते हैं। और ये किसकी भांति काम करती है, ये
रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की भांति काम करती है। थिग्मो का मतलब ये काम करेगी स्पर्शग्राही यानी स्पर्श संवेदनाओं को पहुंचाएगी, और ऑल्फैक्टरी का मतलब ये घ्राणग्राही यानी गंध संवेदनाओं को ये पहुंचाने का काम करती है। कौन? पेक्टाइन। इसके साथ ही जो मीजोजोमा का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और जो सिक्स्थ सेगमेंट है वहाँ एक एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो अपर्चर हैं सभी खंडों में ये अपर्चर रेस्पिरेटरी ओपनिंग का काम करता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज इस जगह से होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान इस ओपनिंग से होगा, जो कि मीजोजोमा के थर्ड सेगमेंट, मीजोजोमा के फोर्थ सेगमेंट, मीजोजोमा के पांचवें सेगमेंट और मीजोजोमा के छठवें सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं अपर्चर को स्टिग्मेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मेटा। और इनका एक नाम और है, इन्हें स्पाइरेकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरेकल। तो स्पाइरेकल और स्टिग्मेटा जहां भी नाम आ जाए तो आप कहाँ चले जाएंगे? रेस्पिरेटरी ओपनिंग से संबंधित रचनाएं हैं, जिनकी बात हमने आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर में भी की थी। तो ये जो अपर्चर हैं ये तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे खंडों में पाए जाते हैं, लेकिन मीजोजोमा तो 7 सेगमेंट का बना है, तो 7 सेगमेंट में इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो अनुपस्थित होती हैं। तो ये बात हुई किसकी? मीजोजोमा की, जिसे प्री एब्डोमेन वाला एरिया भी कहा, जो काफ़ी ब्रॉड एरिया भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाजोमा की। तो जो मेटाजोमा है, पोस्ट एब्डोमेन वाला एरिया मेटाजोमा, ये बना होता है 5 सेगमेंट से, 5 खंडों से मिलके बना होता है, और यही 5 खंड आपस में जुड़े रहते हैं और एक काइटिन का काइटिनियस एक्सोस्केलेटल का भी निर्माण करते हैं अपने चारों ओर। और इसका जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? टेल्सन कहलाता है, जिसकी बात हमने कुछ देर पहले भी की थी। और वहाँ दंश स्ट्रक्चर या स्टिंग भी जुड़ी रहती है, और इस स्टिंग का कनेक्शन होता है वेसाइकल से, जहाँ पॉइजनस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, जो अपना सीक्रेशन स्टिंग के थ्रू किसके माध्यम से? एसिक्युलस के माध्यम से शिकार प्राणी में कर देती है, ताकि वो आसानी से बेहोश हो जाए या मृत हो जाए। यानी कि ये किसका काम करता है? डिफेंस का भी काम करेगा, एक रक्षा का कार्य भी करता है। कौन? स्टिंग। तो इस तरह से जो पैलेमनियस है, जो स्कॉर्पियन है, उस स्कॉर्पियन में ये हमने बात की है इसके कुछ जनरल फीचर्स की। तो इसके जनरल फीचर्स को हम एक समरी के रूप में देखने के लिए यहाँ हम इसका एक छोटा यहाँ आइडिया के लिए डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में इन सारे सेगमेंट्स की पोजीशन भी यहाँ हमको देखने को मिलेगी। तो जो ये सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो हम सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएं कि जो इसकी जो बॉडी है वो बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड अपेंडिसेस। तो जो बॉडी है उस बॉडी में क्या क्या होगा? एक होगा सिफेलोथोरैक्स, जिसमें 6 सेगमेंट क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, 6 सेगमेंट्स फ्यूज्ड होंगे। और दूसरा पार्ट होगा ओपिस्थोजोमा का, ओपिस्थोजोमा। इसमें 12 सेगमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। कितने सेगमेंट देखने को मिलेंगे? टोटल 12 सेगमेंट्स। तो 12 + 6, तो टोटल यहाँ हमको देखने को मिलते हैं 18 सेगमेंट जनरली पैलेमनियस में। तो पैलेमनियस में 18 सेगमेंट, सेफेलोथोरैक्स में 6 सेगमेंट और ओपिस्थोजोमा में हमें 12 सेगमेंट देखने को मिलते हैं, और इसे एब्डोमेन वाला एरिया भी कहते हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और ये एरिया होता है हेड और
थॉरेक्स वाला रीजन। अब जो ओपिस्थोजोमा है इसके दो भाग हैं, एक भाग है मीजोजोमा, मीजोजोमा जिसे प्री एब्डोमेन भी कहते हैं, और यहाँ हमें देखने को मिलेंगे 7 सेगमेंट्स। और उसके बाद अंतिम भाग होता है मेटाजोमा। क्या भाग होता है? मेटाजोमा। और यहाँ देखने को मिलते हैं हमारे इसके 5 सेगमेंट्स। तो इस तरह से जो बॉडी का जो सेगमेंटेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ दिखाई देता है। और इस तरह जो प्रोजोमा और ओपिस्थोजोमा वाला पार्ट है उसमें 6 और 12 सेगमेंट। तो सेफेलोथोरैक्स को प्रोजोमा भी कहा जाता है। सेफेलोथोरैक्स को क्या कहा जाता है? प्रोजोमा। तो सेफेलोथोरैक्स में कौन कौन से एरिया देखने को मिलेंगे? 1 पेयर ऑफ पार्डिपाल्प, 1 पेयर ऑफ चेलिसीरी, और उसके साथ हमें 1 पेयर मीडियन आई और 2 से 5 पेयर एंटीरियो लेटरल आई देखने को यहाँ मिलती हैं। और इस तरह से ओपिस्थोजोमा में हमें 12 सेगमेंट्स देखने के मिलेंगे, जिसमें से 7 सेगमेंट्स होंगे मीजोजोमा में। और मीजोजोमा में पहला और दूसरा जो सेगमेंट होता है उस पहले और दूसरे सेगमेंट को छोड़कर 3 से लेके और 6 सेगमेंट तक स्पाइरेकल पाए जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी ओपनिंग की तरह बिहेव करते हैं। और अंतिम सेगमेंट में यहाँ किसी टाइप की यहाँ स्ट्रक्चर देखने को या स्पाइरेकल देखने को नहीं मिलती है। तो एक हम इसका डायग्राम बनाने के लिए इनके खंडों को यहाँ देखेंगे। तो इसके सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं देखना भाई। जो इसका हेड और थोरैक्स वाला रीजन है, वो हेड और थोरैक्स वाला रीजन आपस में फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, यहाँ इस तरह से इसके हमें 1 पेयर पेडिपाल्प देखने को मिलते हैं। 1 पेयर पेडिपाल्प यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। और यही पेडिपाल्प क्या करते हैं, आगे जाके इस तरह से, और इसके साथ यहाँ मिड एरिया में यहाँ 1 पेयर क्या देखने को मिलती हैं, चेलिसीरी देखने को मिलती हैं। तो ये वाला हेड और थोरैक्स वाला रीजन फ्यूज होके ये कैरापीस शील्ड बनाया और इसमें ये भाग कहलाएगा सेफेलोथोरैक्स। और यहाँ एक स्लिट होती है, उसके दोनों साइड में लेटरल साइड में 1 पेयर क्या देखने को मिलती है, मीडियन आई देखने को मिलती है, जो फोटो रिसेप्टर की भांति काम करती है। किसकी भांति काम करती है? फोटो रिसेप्टर। और यहाँ एंटीरियर और लेटरल पोजीशन पे 2 से 5 जोड़े, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 से 5 जोड़ी ये हमें लेटरल आईज यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह से जो हमारा सेफेलोथोरैक्स वाला रीजन है वहाँ 1 पेयर पेडिपाल्प, 1 पेयर चेलिसीरी, 1 पेयर मीडियन आई और 2 से 5 पेयर ऑन लेटरल साइड यहाँ लेटरल आईज देखने को मिलेंगी। इसके नीचे जो पोर्शन होगा वो होगा ओपिस्थोजोमा का। तो ये वाला पोर्शन सेफेलोथोरैक्स जिसे प्रोजोमा कहा है और उसके बाद का जो रीजन है उसे कहेंगे ओपिस्थोजोमा। और ये जो रीजन है ओपिस्थोजोमा ये 12 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। तो यहाँ जो 12 सेगमेंट्स हैं उनमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। प्री एब्डोमेन वाली रीजन में 7 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे और पोस्ट एब्डोमेन वाले रीजन में 5 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये सेगमेंट्स यहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं पेलेमनियस में 1 2 3 4 5 6
और 7, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से ये जो सेगमेंट हैं ये देखने को मिलेंगे। और यहाँ इस तरह की कवरिंग भी, काइटिनियस कवरिंग भी यहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेगमेंट हैं ये सेगमेंट हैं किसके, हमारे मीजोजोमा सेगमेंट के। इसके बाद जो 5 सेगमेंट्स हैं जो काफ़ी नैरो और ट्रायंगुलर लाइक जैसे हो जाते हैं वो कहलाते हैं मेटाजोमा के सेगमेंट्स। और ये जो मेटाजोमा के सेगमेंट्स हैं ये मेटाजोमा के सेगमेंट्स 5 नंबर में होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर। और ये अंतिम जो सेगमेंट्स हैं उस सेगमेंट में एक कर्व आ जाता है, एक घुमाव आ जाता है जो टेल्सन का फॉर्मेशन करता है। अब इस सेगमेंट्स में यहाँ ये जो भाग है ये भाग कहलाता है हमारा प्रोजोमा। इन सेगमेंट्स में ये भाग कहलाता है प्रोजोमा और इसको सिफेलोथोरैक्स भी कहते हैं, सिफेलोथोरैक्स, जिसमें 6 सेगमेंट का फ्यूजन होता है। 6 सेगमेंट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जो डॉर्सल सरफेस से तो दिखाई नहीं देगा लेकिन वेंट्रल सरफेस से ये फ्यूजन हमको प्रॉपर दिखाई देता है। इसके साथ यहाँ ये 1 पेयर मीडियन आईज होती हैं और यहाँ 2 से 5 पेयर ऑफ लेटरल आईज यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही 1 पेयर यहाँ हमको देखने को मिलता है पैडी पाल्प। और यहाँ ये 2 जो अपेंडिजेस हैं ये है 1 पेयर ऑफ चैलिसीरी। क्लियर है। और ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया पूरा कहलाता है यहाँ से यहाँ तक ओपिस्थोजोमा। क्या कहलाता है, ओपिस्थोजोमा। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ओपिस्थोजोमा। लेकिन इसका एब्डोमेन का प्री एब्डोमिनल जोन जिसे मीजोजोमा कहते हैं, मीजोजोमा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है जिसे क्या कहते हैं, मेटाजोमा कहते हैं, जहां हमारे इसके कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं, 5 सेगमेंट, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। इसे कहेंगे मेटाजोमा। मेटाजोमा। तो इस तरह से यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। और यहाँ से 4 पेयर 1, 2, 3, 4 और ये 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, वॉकिंग लेग्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से एक जो टिपिकल जो पैलेमिनियस है उसमें इस तरह से जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स का डिवीजन यहाँ देखने को मिलता है, उन सेगमेंट्स का डिवीजन यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से 6 सेगमेंट, इसमें मीजोजोमा में 7 सेगमेंट और मेटाजोमा में 5 सेगमेंट। तो टोटल यहाँ 18 सेगमेंट प्रोजोमा और ओपिस्थोजोमा को मिलाकर यहाँ पैलेमनियस में देखने को मिलते हैं। इसी चेन में हम आगे इसके एक एक सेगमेंट की स्टडी करेंगे।
तो जो पैलेमनियस है, उस पैलेमनियस में जो प्रोजोमा है, उस प्रोजोमा में 6 अपेंडिजेस देखने को मिलेंगे। 6 अपेंडिजेस जो आपके सामने भी हैं। पहला जो अपेंडिजेस है 1 पेयर चेल्सीसीरी, दूसरा अपेंडिजेस है 1 पेयर ऑफ पेलीपाल्प, और 4 पेयर्स हमको क्या देखने को मिलेंगे, वॉकिंग लेग्स देखने को मिलेंगे। तो 4 और एक 5 और एक 6, तो यहाँ टोटल 6 पेयर ऑफ अपेंडिजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे बात करें इसके ओपनिंग की या इसके एपर्चर की, पैलेमनियस में एपर्चर छिद्र कौन कौन से होते हैं? एपर्चर जैसे फर्स्ट है माउथ, तो ये किसके शीर्ष पर, जो प्रोजोमा है या सिफेलोथोरैक्स है उसके शीर्ष पर, उसकी वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस ऑफ प्रोजोमा एट एंटीरियर एंड, एट एंटीरियर एंड, जो अग्रभाग है प्रोजोमा का, उसकी वेंट्रल सरफेस पर एक दरार जैसी रचना दिखाई देती है जिसे मुख कहते हैं। दूसरा है एनस, एपर्चर में एनस। एनस कहाँ होता है? जो टेल्सन होता है, टेल्सन जो अंतिम खंड है जहाँ स्ट्रिंग प्री प्रेजेंट होती है, उसकी वेंट्रल सरफेस की जो ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग किसका काम करती है? एनस का काम करती है। तो अपर्चर में एक हुआ माउथ, दूसरा हुआ एनस, तीसरा है स्टिग्मेटा, जिसकी बात अभी भी की है हमने, स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल, इसको स्पाइरेकल भी कहते हैं। तो स्पाइरेकल मीजोजोमा के 3rd, 4th, 5th और 6 सेगमेंट्स ऑफ किसका? मीजोजोमा। तो 1 पेयर देख, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी इसकी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो स्टिग्मेटा जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग है मीजोजोमा का, कौन सा? 3rd, 4th, 5th और 6, उन पे 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर क्या देखने को मिलेंगे? उसकी अधर सतह यानी वेंट्रल सरफेस पे, ये तो डॉर्सल सरफेस का व्यू है, उसके ठीक नीचे जो वेंट्रल सरफेस है उस पर एक एक जोड़ी क्या देखने को मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? स्टिग्मेटा या स्पाइरेकल भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ जर्मिनल एपर्चर भी देखने को मिलता है। नंबर 4, जर्मिनल एपर्चर। और जर्मिनल एपर्चर कहाँ देखने को मिलेगा? याद करो, इस जगह पे, जो मीजोजोमा का फर्स्ट सेगमेंट ऑफ मीजोजोमा, उस मीजोजोमा के फर्स्ट सेगमेंट पर क्या देखने को मिलता है? जर्मिनल एपर्चर देखने को मिलता है, जो इसकी वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। और ये जर्मिनल एपर्चर किसके थ्रू कवर्ड रहता है? ओपर्क्यूलम के थ्रू कवर्ड। कहाँ मिलेगा? वेंट्रल सरफेस पर। तो वेंट्रल सरफेस की जो ओपनिंग होगी फर्स्ट मीजोजोमा सेगमेंट पर, वो क्या कहलाएगी? जर्मिनल एपर्चर, जो ढकी होगी किससे? ओपर्क्यूलम से। उसके बाद यहाँ अगले जो एपर्चर है वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे ओपनिंग ऑफ कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड की जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ कॉक्सल ग्लैंड, जो कॉक्सल ग्लैंड हैं उनकी यहाँ ओपनिंग भी देखने को मिलती है। और ये जो ओपनिंग है, जो 3rd पेयर जो वॉकिंग लेग्स हैं उनकी कॉक्सा पर देखने को मिलती है। किसकी? 3rd पेयर वॉकिंग लेग्स, कौन सी लेग्स? 3rd पेयर के कॉक्सा पर। तो इस तरह से यहाँ एपर्चर देखने को मिलते हैं। जैसा पहला एपर्चर है माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ प्रोजोमा एट एंटीरियर एंड, एनस टेल्सन उसकी वेंट्रल सरफेस की ओपनिंग पर मिलेगा,
स्टिग्मेटा जो रेस्पिरेटरी ओपनिंग है वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सेगमेंट पर एक एक जोड़ी वेंट्रल सरफेस पे देखने को मिलेंगे। जर्मिनल अपर्चर जो मीजोजोमा का पहला सेगमेंट है, वो मीजोजोमा का पहला सेगमेंट जर्मिनल अपर्चर यहाँ उसकी वेंट्रल सरफेस पे देखने को मिलेगा जो ओपर्कुलम से ढका रहता है। उसके बाद जो कॉक्सल ग्लैंड की जो ओपनिंग है, जो तीसरी जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स है, यानी पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स है, इसका जो कॉक्सा वाला एरिया होगा, यहाँ जो कॉक्सा होगा उस पर यहाँ जो ओपनिंग होगी वो कॉक्सल ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया पैलेमनियस यानी स्कॉर्पियन के एक्सटर्नल फीचर। आगे हम बात करेंगे इसके अपेंडिजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले वॉकिंग लेग्स, चेलिसीरिया और पेडिपल्प, और उसके बाद हम इसकी सेंस ऑर्गन जैसे मीडियन आई और लेटरल आई पर आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।